जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने डिजिटल कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर। आज 27 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, जापान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। बेल्जियम। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बेल्जियम। कृत्रिम विधि से कल्चर मोती का उत्पादन यूरोपीय देश बेल्जियम का प्रमुख कुटीर उद्योग है। बेल्जियम का प्रमुख कुटीर उद्योग है हीरे की कटाई। हीरों की कटाई भी की जाती है। इसके अलावा रेशमी एवं सूती कपड़ों के उद्योग। रेशमी एवं सूती कपड़ों के उद्योग। न्यूजीलैंड की बात कर ले, यहाँ का कुटीर उद्योग है दूध। यहाँ का प्रमुख कुटीर उद्योग दूध, ऊन। इसके अलावा मांस उद्योग। मांस उद्योग। न्यूजीलैंड का प्रमुख उद्योग दूध, ऊन व मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का प्रमुख उद्योग कार, एयरक्राफ्ट और जलपोत। जापान का प्रमुख उद्योग कार, एयरक्राफ्ट और जलपोत उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय उपमहाद्वीपीय के 4 महानगर जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में दिए गए हैं। मुंबई, कलकत्ता, ढाका, नई दिल्ली। सेकंड ऑप्शन है मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली, कराची। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मुंबई, कलकत्ता, कराची, नई दिल्ली। फोर्थ ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, ढाका, कराची। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय उपमहाद्वीप के 4 महानगर जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में दिए गए हैं। अवरोही क्रम में दिए गए हैं। पहले नंबर पर होगा मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली, कराची। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बृहद मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली तथा पाकिस्तान शहर कराची भारतीय उपमहाद्वीप के ये 4 नगर जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में दिए गए हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। ढेबर आयोग, कालेकर आयोग, खेर आयोग, राजमन्नार आयोग। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। राजमन्नार आयोग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राजमन्नार आयोग। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में किया गया था। इस आयोग का गठन हुआ था 1969 में, तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। इसका गठन किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था, राजमन्नार आयोग। आयोग के अध्यक्ष पीवी राजमन्नार तथा 2 सदस्य पीवी सी रेड्डी तथा स्वामी पीएल मुदलियार थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राजमन्नार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण, थर्ड ऑप्शन राइट है, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। और वहीं अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त है। राज्य उच्च न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार जहां अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, वहीं अनुच्छेद 226 के तहत यह राज्य उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। थर्ड ऑप्शन राइट है, मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? समान रूप से पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। फोर्थ ऑप्शन राइट है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। यह मूल अमेरिकी संविधान का अंग नहीं है। यह मार्बर बनाम मेडिसन के बाद न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? केरल राज्य, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन राइट है? दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? जम्मू कश्मीर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जम्मू कश्मीर। भारतीय संसद द्वारा श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 पारित करके संविधान में उससे संबंधित नई 10वीं अनुसूची शामिल किया गया था। दल बदल परिवर्तन अधिनियम या किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। समवर्ती सूची के मामले किस अनुसूची में है? तो वह है अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में इसका वर्णन किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इसका वर्णन है 20 का में। 20 का में वर्णन है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन वर्णित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची में इसे कब डाला गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन राइट है?
नियोजन ग्रांटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? महाराष्ट्र में। फोर्थ ऑप्शन राइट है, महाराष्ट्र में इसका प्रारंभ किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को रोजगार अर्थात काम पाने की गारंटी प्रदान करने वाली नियोजन रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य की सरकार द्वारा 1972 से 73 में प्रारंभ किया गया था। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1972 से 1973 के बीच, 1973 के बीच इसका प्रारंभ किया गया, जिसमें काम पाने के अधिकार को कानूनी मान्यता दी गई। महाराष्ट्र की इसी योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा 2 फरवरी 2005 से देश में 27 राज्यों में 200 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जॉनसन प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव, एडिसन प्रभाव। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। घड़ियों में प्रयुक्त किए जाने वाले स्फटिक क्रिस्टल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ही घड़ियों में लगे हुए स्फटिक क्रिस्टल चमकते हैं, जिससे रात के अंधेरे में भी घड़ियों में समय देखना संभव होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 अंश, 212 अंश, 40 अंश, 100 अंश। कौन सा ऑप्शन राइट है? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 अंश। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, -40 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, बहुलित अपवर्तन परिक्षेपण, विवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का दिखाई पड़ना प्रकाश के बहुल परावर्तन तथा प्रकाश के व्यतिकरण की घटना का उदाहरण है। पानी के साथ साबुन के बनने वाले बुलबुले की पतली परतों से सूर्य के प्रकाश के गुजरने से प्रकाश के व्यतिकरण के कारण प्रकाश 7 रंगों में दिखाई पड़ने लगता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप, कार्बन 14, स्ट्रांसियम 90। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। थर्ड ऑप्शन राइट है, कार्बन 14। काष्ठ, अस्थि, शंख तथा अन्य पुरातात्विक जीवाश्मों के काल निर्धारण या प्राचीनता का पता लगाने हेतु रेडियो एक्टिव
समस्थानिक कार्बन 14 जिसे हम C14 के नाम से जानते हैं, C14 इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्ति होता है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, द्रव में द्रव। कौन सा ऑप्शन राइट है? कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्ति होता है? गैस में द्रव। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, गैस में द्रव। कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान ओसांक तक पहुंच जाता है तब वह ठंडी हो जाती है। तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूड़कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संगठित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती हैं और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, गैस में द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल, नींबू का अम्ल, एस्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? एस्टिक अम्ल। थर्ड ऑप्शन राइट है, एस्टिक अम्ल। CH3 COOH। रासायनिक रूप से सिरका एक प्रकार का एस्टिक अम्ल होता है। यह सिरका एस्टिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। सिरका एस्टिक अम्ल के रूप में खाने के काम में आता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का pH मान कितना होने की संभावना होती है? 3, 4, 6 से 7, 9 से 10। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का pH मान कितना होने की संभावना होती है? 6 से 7। थर्ड ऑप्शन राइट है, 6 से 7। मृदा अभिक्रिया उसके अम्लीय या क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करती है। जिस मृदा में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है उसे अम्लीय मृदा तथा जिस मिट्टी में पोटेशियम तथा सोडियम की मात्रा अधिक होती है उसे क्षारीय मृदा कहते हैं। मृदा की अभिक्रिया pH में मापी जाती है। अम्लीय मृदा का pH मान 7 से कम तथा क्षारीय मृदा का pH मान 7 से अधिक होता है। थर्ड ऑप्शन राइट है, 6 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? उर्दू, बंगाली, तेलुगु, तमिल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? बंगाली। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बंगाली। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। बंगाली भाषा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश में लगभग 215 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है।
हिंदी तथा बंगाली के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा उर्दू एवं पंजाबी है। तीसरे नंबर पर बंगाली जो है दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर जो है उर्दू और चौथे नंबर पर जो है पंजाबी। चौथे नंबर पर पंजाबी जो भारत तथा पाकिस्तान में बोली जाती है। भारत में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी के बाद तेलुगु भाषा का दूसरा स्थान है। भारत में जो बोली जाती है, पहले नंबर पर जो है हिंदी है और दूसरे नंबर पर होगा तेलुगु या जो है भारत में बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली तथा मराठी भारत की क्रमशः तीसरी और चौथी बड़ी भाषाएं हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ निगेटिव। हाइड्रोजन, तांबा, चांदी, पीतल, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? कौन तत्व नहीं है? पीतल। फोर्थ ऑप्शन राइट है, पीतल तत्व नहीं है। तत्व वह मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या अभौतिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पीतल तत्व नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ब्रोमीन में से कौन अधातु है? ब्रोमीन, सोना, चांदी, लोहा, कौन सा ऑप्शन राइट है? लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ब्रोमीन में से कौन अधातु है? अधातु पूछा हुआ है। ब्रोमीन या अधातु है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अधातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु जो होते हैं या विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। साथ ही साथ अधातु तत्व भुरभुरे होते हैं, प्रहार करने पर चूर चूर हो जाते हैं। गंधक, फास्फोरस, ऑक्सीजन और ब्रोमीन ये सभी क्या है? अधातु हैं। अधातु की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? ब्रोमीन हो गया, इसके अलावा गंधक, फास्फोरस, इसके अलावा ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? आसवन, क्रिस्टलन, प्रभासी आसवन, ऊर्ध्वपातन, कौन सा ऑप्शन राइट है? अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? क्रिस्टलन विधि द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्रिस्टलन विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें उपस्थित अशुद्ध ठोस व मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, गोल्डस्टीन, थॉमसन, रदरफोर्ड, कौन सा ऑप्शन राइट है?
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, चैडविक। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। यह एग्जाम में पूछा गया है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन जो है यह एक उदासीन कण है। उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की गई। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की गई। किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, आयतन तथा त्वरण में से कौन सदिश राशि है? तापमान, त्वरण, विद्युत धारा, आयतन, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, आयतन तथा त्वरण में से कौन सदिश राशि है? त्वरण सदिश राशि है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, त्वरण। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और योग के निश्चित नियमों के साथ जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। जैसे चुंबकन तीव्रता सदिश राशियां हैं। चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। इसके अलावा कोणीय वेग, कोणीय वेग, त्वरण, ये सभी क्या हैं? सदिश राशि हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1977, कौन सा ऑप्शन राइट है? उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, 25 नवंबर 1974। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, किलो, पिक्सल, कौन सा ऑप्शन राइट है? एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बाइट। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। बिट जो है यह स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है बिट। लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। एक केबी बराबर 1024 बाइट, 1024 बाइट। और वहीं पूछा जाता है एक एमबी बराबर होता है 1024 केबी, 1024 केबी।
फर्स्ट ऑप्शन राइट है बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? गोदावरी सेतु गोदावरी नदी, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी, नेहरू सेतु सोन नदी, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। फोर्थ ऑप्शन राइट है महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर पश्चिम की दिशा में बना एक पुल है। यह पुल जो है महात्मा गांधी सेतु पुल किसको जोड़ता है? पटना से हाजीपुर को, पटना को हाजीपुर को जोड़ता है। पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर पश्चिम दिशा में बना यह एक पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा पुल नदी है। इसकी लंबाई की बात कर लें 5750 मीटर है। महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? लंबाई जो है 5750 मीटर, 5750 मीटर इसकी लंबाई है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे उद्घाटन 1982 में किया था। इसका उद्घाटन हुआ था 1982 में। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर रामाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर रंगाराजन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में ही पूछा गया है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 1968 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 1968 के बीच। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा गेहूं पर और चावल पर। गेहूं और चावल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। कृषि फसलों पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। फोर्थ ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।